तो चलो अब यहाँ पे अपना लोग देखने का प्रयास करते हैं कि 6 से किस किस संख्या में भाग लगेगा। ठीक है, तो 6 से भाग लगने का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वह 6 से भी कट जाएगा। जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगा वह 6 से भी कट जाएगा। काहे? तो देखो 6 जो अपना लोग बनाते हैं ना, 6 जो बनता है सो देखो 2 गुने 3 करके 6 बनता है ना, तो इसलिए समझ लो ना 2 गुने 3 करके 6 बनता है। तो इसलिए जो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ये नहीं कि एगो से कट जाए। तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो कितना है 784, 7845, उसके बाद 7878, 7886 है। तो देखो इसमें क्या 2 से भाग लग जाएगा? तो 2 से भाग लग जाएगा। क्या 3 से भाग लगेगा? तो 3 से भाग नहीं लगेगा। 3 से भाग लगने का क्या नियम है? जितना भी संख्या दे रहता है उसका अंकों का योग अगर में 3 से भाग लग जाए तो उसमें भी संख्या में भी 3 से लग जाएगा। तो देखो योग किए थे तो कितना हो गया था इसको 8 7 15, 15 4 19। तो 19 में तो नहीं लगता है 3 से भाग, है ना, तो इसलिए 3 से नहीं लगा। तो देखो 2 से तो लगा लेकिन 3 से नहीं लगा, तो इसके लिए इसका मतलब 6 से भी नहीं कट पाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे देखें, लास्ट वाला चेक किए कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो भाई साहब पहले 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से क्या करके चेक देखें, पहले 2 से ना, इसका मतलब रास्ता साफ हो गया है। तो इसलिए अब हम इसको नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 6 से नहीं लगेगा। चलो आज इसको देखते हैं, 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से नियम है किसी भी संख्या के, है ना, लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से कट जाएगा। तो इसका मतलब इसी संख्या के लास्ट में 8 है तो 2 से तो कट गया, पहला रूल फॉलो कर गया। दूसरा रूल में क्या हो जाएगा कि इसमें देखते हैं कि सबको जोड़ेंगे। तो देखो 8 7 15 इधर, 8 7 15 इधर, तो 15 15 30। तो 30 में तो 3 से भाग लग जाता है ना, तो 3 से 30 यानी कि 30 से 3 में भाग लग जाता है। तो ये पूरे संख्या में भी 6 से भाग लग जाएगा, काहे कि यहाँ पे दोनों नियम पालन किया है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2 से भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा 2 से भाग, लेकिन 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। इसको जोड़ के देखोगे ना संख्या के अंक, यानी कि 8 7 15 हो गया, ये आई 6 4 10, तो 15 10 25, तो 25 में 3 से भाग तो लगता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 8 से भाग लगने का। तो संख्या के अंकों का, है ना, अंतिम 3 अंक, देखो बात ध्यान देना है कि अंतिम 3 अंक में जो है ना सो 8 से भाग लग जाए या अंतिम 3 अंक शून्य हो, 3 को 0 हो, तब ये उसमें लगेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कितना है इसका 8784 है, तो इसमें देख रहे हैं अंतिम 3 अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 784। 784 में तुम 8 से भाग लगाओगे ना तो इसमें जो क्या होगा 8 से भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है इसमें 8 से भी भाग लग जाएगा पूरा। अगर 3 गो अंक में 8 से भाग लगा तो पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। अब यहीं पे देखते हैं कि अंतिम 3 अंक देखेंगे, इतना बड़ा डिजिट नहीं देखेंगे कि 8,78,000 है, वो नहीं देखेंगे। ये देख रहे हैं कि अंतिम 3 अंक 3 को 0 है, मेरे काम का चीज है, हाँ हाँ मेरे काम का चीज 3 को 0 है, तो इसका मतलब 8 से लग जाएगा। अब बात इसका भी देखते हैं कि कितना है ये, कि अंतिम 3 अंक देख रहे हैं 248 है। तो 248 में अलग अलग से भाग लगाएंगे तो देखो 24 में लग जाएगा, 8 3 24, 8 1 8, तो इसका मतलब इसमें पूरा कहानी हो जाएगा। तो 8 से इसमें भी लग जाएगा। इसका भी देख रहा है अंतिम 3 अंक जो ले रहा है, यहाँ पे जो देख रहा है अंतिम 3 अंक है, तो अंतिम 3 अंक तो ये ना बन जाएगा, तो आगे का 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये 8 हो गया। तो 8 हो गया तो इसमें तो भाग तो लग जाएगा 8 से, तो इसका मतलब पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। लेकिन इसमें देखो अंतिम 3 अंक कितना है 450, तो 450 में 8 से भाग लगाओगे ना तो 8 से भाग नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इस संख्या में कितना है 78,450 में नहीं लगेगा भाग 8 से। ठीक है, चलो अब संख्या 9 से देखते हैं कि 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो 9 से भाग क्या कर रहा है कि संख्या के अंकों का, है ना, अंकों के योग में 9 से भाग लगे। जिस संख्या के अंकों में यानी कि अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो उसमें 9 से भाग लग जाए। सेम टू सेम 3 के जैसा है,
तीन के जैसा क्या है कि 3 में भी बताए थे कि 3 में भी अंकों का योग में अगर 3 से भाग लग जाए तो पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। आई 9 बनता कैसे है, तो 3 गुने 3 9 बन गया। तो इसका मतलब जो जो 3 का नियम है वही 9 का भी नियम हो जाएगा। तो एग्जाम्पल करके देखें, इस सबको जोड़े तो कितना हो गया, इस सबको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 4 19, 19 8 27। तो 27 में तो 9 से भाग लगता है ना, तो 27 में 9 से लगता है, तो ये पूरे संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38, तो 38 आएगा, तो इसमें भाग नहीं लगेगा 9 से। इस संख्या को पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो 9 के पहाड़ा में 22 आता नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद जो देखते हैं कितना हो गया, इस पूरे संख्या को जोड़ेंगे तो 28 आएगा, तो 9 के पहाड़ा में 28 आता है नहीं आता है, तो इसका मतलब ये पूरे संख्या में नहीं लगेगा बात। अब देखो किस तरह से यहाँ पे जोड़ करके चेक किए हैं कि यहाँ पे 27 आया था। अब यहाँ पे देखते हैं 10 से भाग लगने का, ठीक है। तो 10 से भाग लगने का नियम क्या है कि संख्या के अंत में शून्य हो। अब देखो कितना एकदम सिंपल सा बात है ये, संख्या के अंत में क्या हो, शून्य हो। तो कितना भी शून्य, चाहे एगो शून्य हो चाहे 2 गो शून्य है, कितना भी शून्य हो, अगर उसमें लास्ट में शून्य रहेगा तो उसमें 10 से भाग लगेगा ही। एकदम इजी है ये, है ना, हमको लगता है सबसे ज्यादा इजी है ये। तो देखो यहाँ पे देखे हैं लास्ट में 0 है, पूरे संख्या को नहीं देखेंगे, है ना, सिर्फ हम देखें कि 78,780 में के लास्ट में 0 है, तो भाई साहब 10 से भाग लगेगा। कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसमें देखेंगे लास्ट में 0 है नहीं है, तो इसका मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें 10 से भाग नहीं लगेगा। इसके लास्ट में 0 है, हाँ है, तो इसका मतलब इसमें लगेगा किससे भाग, 10 से भाग लग जाएगा ना, तो 10 से भाग इसमें लग जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या होगा।